हाथ मलती रह जाएगी। 1-2-4 सीट पल्ले पड़गी, कहीं तो पड़गी, क्योंकि बीजेपी के विधायकों को तो खुद नाली में पकड़ के घुमाया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी के पास बहुजन समाज पार्टी का रिमोट है और उन्होंने संकल्प ले रखा है 1 साल पहले से कि जब तक बहुजन समाज पार्टी को जमीन में मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो भी माइनॉरिटी का वोट है वो किसी की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ ये जनता की आवाज वो केवल समाजवादी पार्टी की तरफ ही वो वोट जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव का कुछ समय बचा है उसके बाद से ही लगातार पार्टी में नेता इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसे में बीएसपी के जो बहुत महत्वपूर्ण नेता और लीडर माने जाते हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मध्य, सभी जगह के वो नेता जो अब छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और वो 6 नेता या कह सकते हैं वो 6 विधायक लगातार जो अब समाजवादी पार्टी में पिछले 1 साल से बात चल रही थी जाने के, आज फाइनली वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वो सभी विधायक, यानी 4 विधायक मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं आखिर क्या किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आपसे हम पूछते हैं असम चौधरी जी, जिस तरीके से अब आप जा रहे हैं, क्या बसपा में क्या वो वजह थी जो आप छोड़ के अब समाजवादी पार्टी की तरफ चल दी? बसपा की बहुत सारी वजह थी, वो पूरे प्रदेश से छुपी नहीं है, न कार्यकर्ताओं से छुपी हैं और न ही आप लोगों से छुपी हैं। जिस वजह से बसपा को खत्म इन लोगों ने किया है। बसपा में कुछ कोऑर्डिनेटर्स और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी, हर आदमी से ना मिलना, विधायकों से ना मिलना, सांसदों से ना मिलना, और जो नीचे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा हो, किसी से छुपा नहीं है। मुझे अपनी जबान से बयां करना मैं उचित नहीं समझूंगा। तो इसीलिए अब बीजेपी के हाहाकार से जनता को रिलीफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। चूंकि उनकी कार्यशैली जो पहली रही है, जो उन्होंने काम किया अपनी सरकार में, वो जनता के बच्चे बच्चे की जबान पे है। चाहे वो शिक्षित हो, चाहे युवा हो, चाहे आपके कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो। इस सरकार में जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जा रही है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसीलिए पूरे पश्चिम और बुंदेलखंड और पूरब सबने ये आशा माननीय अखिलेश जी में जताया है कि मान सम्मान और प्रदेश को बचाना है तो अखिलेश जी को लाना है। आप लोग क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और अब टिकट की भी मांग करते हैं कि वहां से लड़ेंगे? अब वो हमारे नेता हो जाएंगे कल के बाद, जब हम सदस्य ज्वाइन कर लेंगे, सदस्यता ले लेंगे, जो नेता का आदेश होगा उसे हम सम्मानेंगे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे माने जाते हो, बसपा से इकलौते विधायक थे वहां पर जो अब वो छोड़ चुके हैं। आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका कितना वोट बैंक है या कितना असर पड़ेगा, और बसपा को क्योंकि छोड़ चुके हैं? समाजवादी पश्चिम के अंदर समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश जी को इतना वोट मिलेगा, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बीजेपी भी हाथ मलती रह जाएगी। 1-2-4 सीट पल्ले पड़गी, कहीं तो पड़गी, क्योंकि बीजेपी के विधायकों को तो खुद नाली में पकड़ के घुमाया जा रहा है। बीजेपी के विधायक गांव में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने पॉलिसी करके, मुजफ्फरनगर कांड करके, ये सब करके जो हत्याया था, इनके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। किसान मजदूर के साथ जो आज हो रहा है, पूरे पश्चिम का किसान, चाहे वो अपने खेतों पे धरने पे बैठा हो, अभी भी 2 धरने चल रहे हैं। जबरदस्ती शहर का कूड़ा, गाजियाबाद शहर का कूड़ा देहात में डालना चाहते हैं, देहात को जहर देना चाहते हैं, उसमें हम धरने पे बैठे हैं। हमारा चल रहा, हमने कह दिया किसी भी सूरत हम दिमाग डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। एक चल रहा है नेशनल, इसका दिल्ली टू मेरठ वाले रोड का, हमारे 2 धरने भी चल रहे हैं। हम अपना हक लेके जानते हैं, धरना प्रदर्शन करके, और किसान मजदूर को इन्होंने मार लिया, इसलिए इनका सोपड़ा साफ। आप अब यानी कि चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? माननीय अखिलेश जी ने अगर हमें विश्वास जिताया और इस लायक समझे तो समाजवादी से चुनाव लड़ेंगे। असलम रायनी जी, आप एक तरीके से श्रावस्ती से है, पूर्वांचल भी है, अब कहते हैं कि पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक अब जो बसपा का गढ़ था उसको आप छोड़ के कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? हम 6 चले थे जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। शुरुआत तो हम 6 लोगों ने किया था ना 1 साल पहले की। आज देखिए कितने लोग जो सिटिंग एमएलए हैं वो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की ही तरफ जा रहे हैं।
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो, बहुजन समाज पार्टी का हो या अन्य दल का हो, वो जनता की जो आवाज होती है उसको कोई नकार नहीं सकता। जनता की आवाज बहुत बड़ी आवाज होती है और मैं समझता हूं कि हम लोगों का डिसीजन जो 1 साल पहले अक्टूबर में लिया गया था वो सही डिसीजन था और हमारे सभी सम्मानित विधायकगण आज भी उस डिसीजन पर कायम है। अब ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है कि अगर वो हम लोगों के ऊपर अपना प्रेम और ये विश्वास जताते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश को कि हमारे ये जो 6 विधायक आपके इस समय बैठे हुए हैं, आने वाले मार्च 2022 में हम लोग इंशाअल्लाह सबसे अधिक वोट से जीत करके आएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य हम लोग करेंगे। आप 1 साल पहले आपके पास आरोप है जिस तरीके से आपने क्रॉस वोटिंग की थी उस सभा में, और कहा जाता है कि बसपा ने आपको निष्कासित भी कर दिया और उनका मानना है कि जो जा रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है समाजवादी पार्टी की तरफ, तो इस आरोपों को कैसे देखें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं अक्सर कहा करता हूं कि वहां पर इस समय बहुजन समाज पार्टी को केवल एक ही नेता चला रहे हैं और वो है माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। सतीश चंद्र मिश्रा जी के पास बहुजन समाज पार्टी का रिमोट है और उन्होंने संकल्प ले रखा है 1 साल पहले से कि जब तक बहुजन समाज पार्टी को जमीन में मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। उनके जितने भी मुख्य कोऑर्डिनेटर हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, अच्छे कोऑर्डिनेटर हों, चाहे त्रिभुवन दत्त जी हों या एनजी सरोज जी हों, जो मेन मुख्य कोऑर्डिनेटर है, पूरा बीएसपी का कैडर आज समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है और दलित समाज भी आज अपने आप को अगर कहीं अपना भविष्य देख रहा है तो समाजवादी पार्टी में देख रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। आप लोग एक माइनॉरिटी के भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक थे और वहाँ पर एक अच्छे खासे पहले भी थे। अब ऐसी हालत में आपको लगता है कि जो माइनॉरिटी वोट है वो डाइवर्ट हो पाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों के आने? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो भी माइनॉरिटी का वोट है वो किसी की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूं ये जनता की आवाज वो केवल समाजवादी पार्टी की तरफ ही वो वोट जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता ने मन बना लिया। यहाँ पर माइनॉरिटी ही की बात नहीं है। आप सबड़ के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं आप उनसे पूछ लीजिए, उनका जा करके आप गांव में देख लीजिए, उनका भी मिजाज बन चुका है कि हम समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। जितने भी अति पिछड़े ओबीसी हैं वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ आज अपना भविष्य देख रहे हैं और आने वाले दिन में वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और अखिलेश जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुजफ्फर सिद्दीकी जी भी हैं। आप भी जिस तरीके से प्रयागराज से माने जाते हैं, गढ़ माना जाता है, वहाँ पर काफ़ी चाहे तो बीजेपी कहिए या आप किस तरीके से देखते हैं पूरा जब आप जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, क्या प्लान है आगे का? हम लोगों का प्लान बस इतना है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और मिशन 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इतने उद्देश्य लेके हम लोग आए हैं, क्योंकि उनका शासन हमने अपने विधायकी काल में देखा है। जब विधायक था, मैं सपा के शासन में विधायक था, बहुजन समाज के शासन में विधायक था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में विधायक था और तीनों शासन हमने देखा है। तीनों शासन में जो सबसे अच्छा शासन हमने देखा है तो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को देखा है। उनसे प्रभावित होकर के हम लोगों ने 6 विधायक ने ये समाजवादी पार्टी 1 साल पहले ही हम लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग जाएंगे और अब फाइनली जो है हम लोग जो है कल उनसे समझ ले करके ज्वाइनिंग करेंगे। चुनाव आप लड़ेंगे वहाँ से? अब चुनाव के बारे में तो अभी कुछ नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष काम है, किसको लड़ाएंगे किसको। एक कोई हम लोगों ने जब मिले थे कोई शर्त लेकर नहीं मिले, आज भी कोई शर्त नहीं है। अगर वो समझेंगे बेहतर लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएंगे तो हम जैसे कार्यकर्ता के तरीके से काम करते हैं काम करते रहेंगे। बात हुई आपकी टिकट को लेकर? टिकट को लेकर नहीं, टिकट के बारे में कोई बातचीत नहीं। कोई बातचीत नहीं। अब साथ में हाकिम लाल बिन जी भी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं पूरा जब अब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, क्या प्लानिंग है आगे की, क्या कैसे सोचते हैं पूरे सिनेरियो? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल महंगाई की मार झेल रही है और उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो
देश और प्रदेश में जो हालात पैदा कर दिए हैं, इतनी महंगाई चरम सीमा पर है कि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल बौखलाई हुई है और ये चाह रही कि कब 2022 में चुनाव हो और हम साइकिल के सामने वाली बटन को दबाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, और ये जनता आज देख रही है। तो आप हंडिया से हैं, हंडिया से क्या विधायकी इस बार लड़ रहे हैं आप? देखिए, जब हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे तो हम लोगों की कोई शर्त नहीं थी और आज भी हम लोगों की कोई शर्त नहीं है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, टिकट देंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम करेंगे, पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आपको लग रहा है इस बार की समाजवादी पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार बना रही है? कितनी सीटें ला रही होगी लगभग? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के हालात को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात पैदा कर दिए हैं प्रदेश और देश में, कि चूंकि आरएसएस के द्वितीय विश्व गुरु थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर 95% ध्वस्त कर दिया जाए तो चंद्र गुलामों के माध्यम से देश पर लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हालात पैदा कर दिया है, आरएसएस के लोगों ने, और ऐसी कंडीशन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाह रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत में बनने जा रही है। 300 से पार सीटें लेकर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बसपा से छोड़ना एक तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एक ऐसा वजह हो सकती है जो आप सभी लोग इस तादाद में एक साथ झटका देके जा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या कहना है, अब हम बहुत डिटेल नहीं जाना चाहते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सारी गतिविधि आप लोगों को पता है। आप लोगों से बेहतर हम लोग नहीं जानेंगे जितना आप लोग जानते हैं, और हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के समय से आज बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भटक चुकी है। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल समझिए कि अपने मिशन से भटक गई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नेस्तनाबूद हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी अब 10 के अंदर विधायक रहेंगे बहुजन समाज पार्टी के। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये वो सभी विधायक हैं जो बीएसपी से अब जाकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और सदस्यता लेने के बाद, हालांकि अभी टिकट का नहीं फाइनल है कि कहां से क्या लड़ेंगे, लेकिन मकसद साफ है कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताना है और साफ तौर से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम में ये सभी विधायक अब एक लाइन में खड़े हुए हैं और जिनका मकसद साफ तौर से वही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।